चलिए बिना देरी करते हुए आज कुमाऊँ के सभी मंदिरों को जानते हैं। फर्स्ट है इसमें कुमाऊँ का शीशपुर, ये कहा जाता है अल्मोड़ा को। कुमाऊँ की माथे की बिंदी, ये कहा जाता है मानसरोवर को। अब देखते हैं नैनीताल के प्रमुख मंदिरों को। नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर कहाँ है? डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नैना देवी मंदिर कहाँ है, तो नैनीताल में। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता सती की बाईं आंख इस स्थान पर गिरी, इस कारण यहाँ पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जिस कारण इस मंदिर को नैना देवी मंदिर कहा जाता है। अब बात करते हैं कि नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। मोतीराम शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था 1883 में। नोटिस में पिल ग्रीन हाउस जो नैनीताल का पहला भवन है, इसका निर्माण भी मोतीराम शाह ने कराया था। अब बात करते हैं नैनीताल के फेमस मंदिर कैंची धाम मंदिर की। ठीक है, कैंची धाम मंदिर किसको समर्पित है? और ये समर्पित है आपका बजरंगबली को। ठीक है, किसने बनाया था? नीम कारोली बाबा। ठीक है, नीम कारोली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण दास। मेला कब लगता है? 15 जून को। यह मंदिर कब स्थापित हुआ था? 1964। ठीक है, अब बात करते हैं गर्गेश्वर मंदिर। गर्गेश्वर मंदिर भी रामगढ़ नैनीताल में। रामगढ़ क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर कुछ समय के लिए रहे थे, इस कारण रामगढ़ में क्या है? टैगोर टॉप भी है। बात करते हैं अगला मंदिर गोलू देवता मंदिर। ये कहाँ है? गोलू देवता का जो मंदिर है गोड़ाखाल नैनीताल में। गोलू देवता का दूसरा नाम गोयल बटुक भैरव है। क्या है? गोयल बटुक भैरव। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठीक है, पूछा जा सकता है गोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बाज बहादुर चंद ने। गोलू कत्यूरी शासक जालू राय और कलिंगा का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये भी पूछा जा सकता है। अगला मंदिर है सीतावली मंदिर, रामनगर नैनीताल में। ठीक है, अब बात करते हैं गर्जिया देवी मंदिर। ये भी कहाँ है? रामनगर नैनीताल में। अब बात करते हैं अल्मोड़ा के मंदिरों की। ठीक है, अल्मोड़ा किस पर है? कासाय पर्वत पर स्थित है, जो सुयाल और कोसी के तट पर है। किसके तट पर है अल्मोड़ा? सुयाल और कोसी के तट पर स्थित है। कोसी का पुराना नाम कौशकी और सुयाल का सालमती है। ठीक है, सुयाल का क्या है? सालमती। अल्मोड़ा को कुमाऊँ का शीशपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊँ का शीशपुर। राजकीय संग्रहालय भी अल्मोड़ा में है। अब बात करते हैं रामशिला मंदिर। ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, निर्माता कौन थे इसके? रूपचंद। किस शैली में? नागर शैली में। ठीक है, चंद शासक बाज बहादुर चंद द्वारा गढ़वाल विजय पर नंदा देवी की मूर्ति रामशिला मंदिर में स्थापित की जाती है। अब बात करते हैं कटारमल के सूर्य मंदिर। ठीक है, कटारमल के सूर्य मंदिर को बड़ादित्य मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, बड़ादित्य मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, यह मंदिर क्या है? उत्तराखंड शैली का मंदिर है। अब बात करते हैं कपिलेश्वर महादेव। यह मंदिर भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। बद्रीनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर भी द्वाराहाट अल्मोड़ा में है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सुधारदेव 1240। द्वाराहाट में बद्रीनाथ मंदिर के साथ ही केदारनाथ मंदिर भी है। अब बात करते हैं चितई का गोलू मंदिर। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। चितई के मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है इसे। यहाँ पर क्या है? न्याय के लिए अर्जियाँ लगाई जाती हैं। गोलू देवता कतुरी राजवंश से संबंधित थे। अब बात करते हैं कसार देवी मंदिर। ये कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में। ठीक है, इस देवी को शुंभ और निशुंभ राक्षस के वध के लिए जाना जाता है। कसार देवी का दूसरा नाम कौशिकी देवी भी है। अब बात करते हैं गणनाथ मंदिर। ठीक है, यह है ताकुला अल्मोड़ा में। निर्माता वल्लभ जी महाउपाध्याय। गणनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। 1815 में हस्तिदल चौतरिया गणनाथ के युद्ध में मारा गया था। इस मंदिर को
पुत्रदाता के रूप में भी जाना जाता है। कलविष्ट मंदिर, ठीक है, कलविष्ट मंदिर भी कहाँ है? बिनसर अल्मोड़ा। कलविष्ट को गोलू देवता के समान न्याय का देवता कहा जाता है। झूला देवी मंदिर, झूला पहाड़ियों पर है, रानीखेत में। हेड़ाखाल मंदिर, रानीखेत अल्मोड़ा में। गोलू देवता मंदिर, गोलू देवता का मंदिर कहाँ है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में। नोट देखते हैं इसमें। लोहेथाप का अर्थ है खून के छापे। फड़का नौली हथवाल गोड़ा प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक अल्मोड़ा में स्थित है, जहाँ से शैलचित्र मिले थे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कहाँ से शैलचित्र मिले थे। अब बात करते हैं नंदा देवी मंदिर। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है, फेमस मंदिर है नंदा देवी मंदिर। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। इस मंदिर में खजुराहो मध्य प्रदेश की चित्रकला दिखती है। इसके अतिरिक्त चंपावत के बालेश्वर मंदिर में इस प्रकार की शैली है, ठीक है। अब बात करते हैं भिवांडेश्वर मंदिर। इसे कुमाऊं की काशी कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं की काशी किसे कहा जाता है? भिवांडेश्वर। भिवांडेश्वर मंदिर अल्मोड़ा के मंदिरों का पुनः निर्माण लक्ष्मी नारायण ने कराया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है? स्यालदेव विखोत मेला भी लगता है, ठीक है। अब बात करें शीतला मंदिर। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। निर्माता कौन थे? रामचंद्र त्रिपाठी। शीतला मंदिर को ही स्याही मंदिर कहा जाता है। अब बात करते हैं बागेश्वर के मंदिर। बागेश्वर क्या है? सरयू और गोमती नदी के तट पर है। ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी की राजधानी भी बागेश्वर रही है, ठीक है। बागेश्वर मार्कंडेय ऋषि की तप स्थली माना जाता है। यहाँ पर फेमस मंदिर की बात करें, बागनाथ मंदिर। ये मंदिर पूछा भी गया था। इसके निर्माता कौन थे? लक्ष्मीचंद, 1602। समर्पित है शिव को। इस मंदिर में शिवलिंग दक्षिणमुखी है। अब बात करते हैं कोट ब्राह्मरी मंदिर। यह मंदिर भी पूछा गया था। कहाँ पर है? बागेश्वर में। कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी कोट ब्राह्मरी को माना जाता है, ठीक है। किसे माना जाता है? कोट ब्राह्मरी को। अब बात करते हैं जागेश्वर मंदिर समूह, ठीक है। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। पुराना नाम है योगेश्वर दारुकावन, ठीक है। इसमें कितने मंदिर है? 124 मंदिर है। मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? शालिवाहन। सबसे पुराना मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, ठीक है। महामृत्युंजय मंदिर की बात करें, जागेश्वर में सबसे पुराना मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था, ठीक है। इस मंदिर की शैली देखी जाए, रेखा देवल शैली, पीठ देवल शैली, वल्लभी शैली। जागेश्वर अल्मोड़ा में अन्य मंदिर है पुष्टि माता मंदिर, दंडेश्वर मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर। ये भी बागेश्वर में स्थित है। निर्माता हरिगिरी महाराज। अगला मंदिर है बैजनाथ मंदिर, ठीक है। बैजनाथ मंदिर भी बागेश्वर में है, ठीक है। बैजनाथ में ही माता पार्वती की आदम कद की मूर्ति मिली है। कौशल्या गुफा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है इसे। अब बात करते हैं चंपावत के मंदिर। चंपावत का जो नाम है कुमू राजबुंगा, ठीक है। राजबुंगा भी चंपावत को कहा जाता है। चंद राजवंश की प्राचीन राजधानी चंपावत रही है। यहाँ पर बात करते हैं देवीधुरा मंदिर। देवीधुरा मंदिर कहाँ है? चंपावत में। किसको समर्पित है? बाराही देवी, ठीक है। यहाँ पर मेला भी लगता है, देवीधुरा मेला भी लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन, सावन के महीने में लगता है। मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंद शासकों ने कराया था। देवीधुरा में रक्षाबंधन के दिन भगवा लगता है, ठीक है। जिम कार्बेट ने भी अपनी पुस्तक में इस देवीधुरा मेले की जानकारी दी है। कमिश्नर ट्रेल ने देवीधुरा के पाषाण युद्ध को बैन करने की कोशिश की थी। देवीधुरा का पाषाण युद्ध महर फड़त्याल के बीच होता है, ठीक है। बात करते हैं बालेश्वर मंदिर, ठीक है। बालेश्वर मंदिर भी आपका चंपावत में है। बालेश्वर मंदिर में खजुराहो शैली देखने को मिलती है। नागनाथ मंदिर, ये भी आपका चंपावत में स्थित है, ठीक है। इस मंदिर में शंख के स्थान पर तुरही बजाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हिंगला हिडिंबा मंदिर।
ये भी कहाँ है, चंपावत में। ठीक है, अब बात करते हैं घटोत्कच मंदिर, ये भी चंपावत में स्थित है। अब बात करते हैं पूर्णागिरि मंदिर, ये कहाँ पर है, चंपावत में। पूर्णागिरि टनकपुर चंपावत में शारदा और काली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर, शारदा और काली नदी के तट पर। पूर्णागिरि 108 शक्तिपीठों में से एक है। इस स्थान पर माता सती की नाभि की पूजा होती है, जबकि शिव की नाभि की पूजा कहाँ पर होती है, मध्य महेश्वर में। ठीक है, अब बात करते हैं जूठा मंदिर। जूठा मंदिर कहाँ है, चंपावत में। अगला मंदिर की बात करते हैं चोमू देवता मंदिर। ठीक है, ये पूछा भी गया था, चोमू देवता मंदिर है चंपावत में। ठीक है, चोमू देवता क्या है, पशुओं का देवता। नोटिस में वैसी 22 दिन तक गाए जाने वाले जागरों को वैसी कहा जाता है। ठीक है, वैसी किससे कहा जाता है, 22 दिन गाए जाने वाले जागरों को। पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत में है, इसकी खोज 1993 में हुई थी। विवेकानंद आश्रम और मायावती आश्रम भी चंपावत में स्थित हैं। और इसी आश्रम मायावती आश्रम के किनारे क्या लगता है, झूला मेला। ठीक है, झूला मेला भी लगता है। ठीक है, और श्यामला ताल भी यहीं पर है। कौन सा, श्यामला ताल। अब बात करते हैं उधम सिंह नगर के मेले, अटरिया मेला। ठीक है, अटरिया मेला कहाँ लगता है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर, निर्माण चंद शासक के द्वारा। अब बात करते हैं अगला चैती मंदिर। ठीक है, चैती मंदिर है काशीपुर उधम सिंह नगर। इस मंदिर को आषाढ़ी मंदिर भी कहा जाता है। यह बोक्सा जाति की कुलदेवी। ठीक है, माता चैती को बोक्सा जाति की कुलदेवी माना जाता है। काशीपुर में चैती मेला लगता है, जिसमें बोक्सा जाति के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मकरपुर खटीमा का पुराना नाम है। चलिए, आप सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।